आपका स्वागत है फिर से हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज जो हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन। और टेबल हमने आपको पिछली वीडियो में बनाकर दिखाई दी है, वहाँ से आप टेबल को देख सकते हैं कैसे बनती है। और अब हम आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो भाई देखो, टेबल तो आपको हर हाल में सीखनी पड़ेगी वहाँ से। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। √3 की जब √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। देखो, √5 के √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा। √7 के √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इस तरह √3 की मल्टीप्लाई √3 में करने पे 3 आता है। 2 2 जा हो गए 4, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। जब डेनोमिनेटर बराबर है, यानी कि जब नीचे के बराबर होता है तो ऊपर के डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। तो 3 में 1 जुड़ गया, कितने हो गए 4, 4/4 कितना आ गया 1। ये रहा आपके सामने पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। चलिए जी, 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ लग जाएगा स्क्वायर, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लग जाएगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर। 2 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, स्क्वायर से अंडर रूट भाग गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, स्क्वायर से अंडर रूट भाग गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, आपस में कैंसिल हो गए, कट गए, 2 1 जा 2। ये आ गया आपके सामने आपका आंसर। ठीक है जी, खत्म कहानी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन की में क्या होता है, इसमें हमें इसे रैशनलाइज करना होता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं आपको जहाँ तक आपकी समझ में आए वहाँ तक बताऊँगा, और अगर ये पेपर में आ जाता है पूरा सॉल्व करने को तो मैं वहाँ तक भी कैसे लिखा जाएगा वो भी आपको बताऊँगा। हमें क्वेश्चन दे दिया गया, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी कॉसेक 30 की वैल्यू होती है 2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1। ठीक है जी, चलिए 1/√2 एलसीएम ले लो, यहाँ पर √3 आ गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, और ऐसे 2 की मल्टीप्लाई √3 में 2/3। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला यहाँ, तो √3 की 1 में तो √3 आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई √2 में 2/2, और 2 तो 2 रहा, और 3 2 जा कितने हो गए 6, ये आ गया भाई। अब देखो, रूल होता है कि अपॉन में √2 नहीं छोड़ना भाई, कुछ भी हो जाए अपॉन में √ नहीं छोड़ना। तो हम क्या कर देते हैं, हम करते हैं रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। ठीक है जी, चलो करते हैं रैशनलाइज। तो जो आपका सवाल है, जो नीचे लिखा हुआ है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो माइनस के साथ। ठीक है जी, चलिए अब देखिए, 2 का 2 और 3 2 जा 6, और 3 6 जा 18। अब एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b²। ठीक है जी, चलिए अब 2/6 माइनस 18 को लिख दो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, तोड़ दो थोड़ा सा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, और स्क्वायर से अंडर रूट भागने पा जाएगा 2, तो 4 2 जा कितने हो गए 8,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4 स्क्वायर अंडर रूट भाग कितना आ गया 6, तो ये होगा 24। ठीक है जी। अब 2 अंडर रूट 6 तो सेम है। अब देखो पेयर बाहर निकल गया, तो 2 के साथ 3 बाहर निकला, यहाँ पर बच गया 2। ठीक है जी। 8 में से 16 गए आगे माइनस के 16, 8 में से 24 गए आगे माइनस के 16। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो भाई 2 बाहर कॉमन ले लो। मैंने 2 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया अंडर रूट 6 और यहाँ बच गया 3 अंडर रूट 2 और अपॉन में है माइनस के 16। 2 के टेबल से 16 काट दो, कितना आ गया 8। और ये जो तुम्हारे पास माइनस था साइन था, ये जो हमारे पास माइनस का साइन था, हम क्या करते हैं माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ, तो जो प्लस था वो तो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस, और अपॉन में बच गया 8 और ये आ गया आपका आंसर। अपॉन में अंडर रूट नहीं रहना चाहिए, चाहे ऊपर आ जाए। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इतना ही टफ क्वेश्चन है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। वैल्यू रखो भाई। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 की वैल्यू होती है 1, cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3, cosec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 की वैल्यू होती है। अब देखो भाई हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम आराम से सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से। पहले इन दोनों को लेंगे, 2 1 जा 2, एलसीएम आ गया, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दी, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, और ये आ गया माइनस के 2/√3। अब नीचे आ जाओ, इसे तो सेम रख दो भाई, छेड़ो मत इसे, ऐसे ही 2 1 जा 2, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। ठीक है जी, हो गया। चलो आ जाओ, तो ये होगा 1 में 2 जोड़ के 3/2 माइनस 2/√3, और ये होगा 2/√3 तो था ये, 1 में 2 जोड़ के 3/2। ठीक है जी। चलिए अब इस सवाल को आगे लाते हैं भाई, यहाँ पे लाते हैं। इसका भी एलसीएम ले लो भाई, 2 की मल्टीप्लाई √3 में 2/√3 और ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी 3/√3 माइनस 2 2 जा कितने हो गए 4, ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करने, ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 2/√3, क्रॉस में मल्टीप्लाई मारो 2 2 जा 4 प्लस 3/√3, आपस में कट गए भाई। चलिए ये हो गया 3/√3 माइनस 4, और इसे पहले लिख दो इस वाली चीज़ को, 3/√3 प्लस 4। अब वही भाई नीचे अंडर रूट आ गया, तो हमें भाई इसे हटाना है भाई अंडर रूट को किसी तरह, तो हम क्या कहेंगे रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। चलिए रैशनलाइज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, 3/√3 माइनस 4 अपॉन 3/√3 प्लस 4 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3/√3 माइनस 4 और अपॉन 3/√3 प्लस 4 से। ठीक है जी। चलिए जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या फॉर्मूला बनेगा, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए अब ऊपर वाले का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पूरा फॉर्मूला खुल गया। और देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर से अंडर रूट भागने पर आ गया 3, तो ये होगा 9 3 जा 27। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। चलो जी अब देखो 3 का स्क्वायर है 9, स्क्वायर से अंडर रूट भागने पे 3 आ गया, तो 9 3 जा कितना होगा यहाँ 27। मल्टीप्लाई में ना ये, प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24/√3।
2 3 जा 6, 6 4 जा 24 अंडर रूट 3, 7 27 में 16 जाने पर आ गए 11। ठीक है जी, चलो अब हमने क्या किया, इसमें इन्हें जोड़ दिया, कितना हो गए 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11, यही आपका आंसर है। ठीक है जी, क्लियर बिल्कुल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। हमें इसे सॉल्व करना है भाई। चलिए वैल्यू रखो भाई, सबसे पहले 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो इसका स्क्वायर, और cos 30 की वैल्यू होती है 3/√3/2 तो इसका स्क्वायर। ठीक है जी, 5 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और स्क्वायर से अंडर रूट भाग गया तो कितना आ गया 3। 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से अंडर रूट भाग गया 3 और 2 का स्क्वायर 4। चलिए जी मल्टीप्लाई कर दो भाई, 5 1 जा 5 अपॉन 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन, जब नीचे के बराबर होते हैं तो एज इट इज़, और ऊपर के जुड़ गए 1 में 3 जोड़ के कितना हो गया 4, तो 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, नीचे की कहानी खत्म हो गई भाई, ऊपर वाले को सोल्व करना है बस। तो देखो हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, 4 3 जा हो गए 12 और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 और 4 की 16 में 64। ठीक है जी, माइनस 1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, इन्हें दोनों को जोड़ो, ये हो गए 79/12 माइनस 1 जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, 12 1 जा 12, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, 79 माइनस 12 कितना हो गया 67/12। ये हो गए आपके पांचों सवाल खत्म। होप करता हूँ आपको वीडियो बड़ी क्लियर समझ में आई होगी। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को कर दो हर जगह शेयर, भूलना मत, हर दोस्त को बता दो कि भाई लो कर लो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।